गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 13 एंड 14 की। सेक्शन 13 में क्या है आपका, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहाँ निम्न तथ्य सुसंगत होंगे। मतलब कि जहाँ पे हमारे अधिकार और रूढ़ि की बात आती है तो वहाँ पर जो तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, वो सुसंगत होंगे ऑलरेडी अपने आप ही। ठीक है, उन्हें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ि या प्रख्यात की गई थी जो उसके अस्तित्व से असंगत था। ठीक है, मतलब कि क्या भाई, हमारे जहाँ पर अधिकार की बात आती है, अधिकारों में कुछ भी अधिकार हो सकता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स हो सकता है या जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है या फिर आपकी रूढ़ि। ठीक है, अधिकार तो हो गया, फिर उसके बाद रूढ़ि। रूढ़ि क्या होती है? हमारा रूढ़ि एक तरीके से हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज होते हैं जो कि हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिले होते हैं। ठीक है, जब बात इन दोनों की आती है तो फैक्ट्स को ऑलरेडी अपने आप ही सुसंगत मान लिया जाता है। ठीक, in English, facts relevant when rights or custom is in question, where the question is as to existence of any right or customs of following facts are relevant. Second, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, of denied, or which was inconsistent with its existence. चलिए अब हम बात करते हैं रूढ़ि और अधिकार को, और ही डीपली पढ़ते हैं हम। क्या है रूढ़ि? रूढ़ि एक ऐसा नियम है जो किसी विशिष्ट परिवार में अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर बसने वाले व्यक्तियों में बहुत दिन से प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रूढ़ि होती है वो हमें क्या होता है, एक तरीके से हमारे वो रीति रिवाज होते हैं, हमारी संस्कृति होती है जो हमें विरासत में अपने पूर्वजों से मिलती है। ठीक, अधिकार क्या होता है आपका? अधिकार होता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, अधिकार से तात्पर्य अमूर्त अधिकार से आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग लोक अधिकारी नहीं बल्कि प्राइवेट अधिकार भी आते हैं। ठीक है भाई, हम पब्लिक राइट को ही ओनली नहीं मान सकते अधिकार। जो हमारे प्राइवेट अधिकार, निजी अधिकार होते हैं, जैसे खाने पीने का अधिकार, जाने का अधिकार, रहने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? निजी अधिकार होते हैं जो हमें मिले होते हैं। ठीक, in English, custom is a rule which by reason of prevailing over a long duration in a specific family or among the person residing in a particular place has acquired the force of law. Okay, and right, according to High Court, a right means intangible right, and section 13 includes not only public right but also includes private right. चलिए, सेक्शन 13 तो आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की कि भाई सेक्शन 14 में क्या हो रहा है। मन या शरीर दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। ठीक है, जैसा कि इससे स्टार्टिंग में शो हो रहा है कि भाई जो हमारे मन, शरीर, दशा, जो फैक्ट होते हैं वो हमारे मन से, शरीर से, हमारी शारीरिक दशा से, संवेदना से ही प्रेजेंट कर देते हैं सिचुएशन की क्या घटना घटित हुई। ठीक है, मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, अपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले व शरीर की शारीरिक वेदना अस्तित्व विवाद या सुसंगत हैं। भाई वो तो ऑलरेडी सुसंगत हैं ही फैक्ट्स। भाई क्या होता है कि हम कोई क्राइम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमने वो क्राइम क्रिएट किया तो क्या हुआ कि अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया तो एट दैट टाइम वहाँ पे किसी ने पुलिस बुला दी, ठीक है, और हम वहाँ पर मिल गए, तो बेशक हमारे हाथ में चाकू वगैरह ना हो बट हमारे जो फेस पे होगा वो डर अलग ही दिखेगा कि हाँ भाई हमने क्राइम क्रिएट किया है। या मर्डर भी ना करें, कोई चोरी कर ले और चोरी करते हुए मकान मालिक, मतलब जो ऑनर है वहाँ का, वो हमें देख ले तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन क्या होंगे? एकदम
डर जाएंगे, भयभीत हो दिखेगा हमारा फेस। तो ये फैक्ट है हमारे, जो हमें हमारी शारीरिक संवेदना है, जो हमारी शारीरिक रूप से दशा है, तो वो हमारी प्रेजेंट कर देती है। और वो फैक्ट क्या करते हैं, किसी भी विवाद का कारण क्रिएट होने को क्या होते हैं, सुसंगत बना देते हैं। ठीक है। In English, fact showing existence of state of mind or body or bodily feelings. Fact showing the existence of many state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, thusness, ill will or good will towards any particular person, or showing the existence of any such state of mind. चलिए बाय एग्जाम्पल कि चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ प्राप्त करने का अभियुक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। भाई क्या, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी चुराया हुआ माल जो होता है, जो हमने चोरी किया होता है, अगर वो प्राप्त करने का अभियुक्त है, मीन्स उसके पास मिल जाता है, तो वो ऑलरेडी खुद ब खुद ही साबित हो जाता है कि हाँ भाई इसने क्राइम किया है, चोरी की है ना। तो उसको तो कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, अगर उसके पास ऑलरेडी मिल रहा है वो चीज़, और उसकी जो भाविक दशा है, उसके फेस का एक्सप्रेशन है, भाव है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो वो एक क्या माना जाएगा, चोर माना जाएगा। ठीक है। इन इंग्लिश, A is accused to receiving stolen goods, knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. चलिए, थैंक्स।